दुग्धशाला विकास विभाग के 50 वर्ष पूरे होने पर स्वर्णिम दुग्धामृत संवाद समागम आयोजित। खबर बरेली से दुग्धशाला विकास विभाग की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में गुरुवार को भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IVRI इज्जतनगर स्थित स्वामी विवेकानंद सभागार में स्वर्णिम दुग्धामृत संवाद समागम कार्यक्रम एवं कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य डेयरी क्षेत्र में नवाचार, आधुनिक तकनीक, निवेश और उन्नत पशुपालन को बढ़ावा देना रहा। कार्यक्रम में प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं अपर मुख्य सचिव पशुपालन एवं दुग्ध विकास तथा दुग्ध आयुक्त सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी प्रतिभाग किया। कार्यशाला में बरेली, मुरादाबाद और लखनऊ मंडल के किसान, पशुपालक, दुग्ध उत्पादक, नंद बाबा दुग्ध मिशन के लाभार्थी, उद्यमी और निवेशक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। आज डेयरी कॉन्क्लेव था मुरादाबाद मंडल, बरेली मंडल, लखनऊ मंडल का। इसमें हमारे CS, MD और दुग्ध आयुक्त सभी इस तरह के अधिकारियों ने भाग लेने का काम किया है। और इसमें जो क्योंकि दुनिया में भारत दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 है, भारत में उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 है। आज ऐसे किसानों को, पशुपालकों को सम्मानित करने का काम किया गया है और योगी सरकार की प्राथमिकता निराश्रित गौवंश है। जो हमारी गौशालाएं हैं 7,500, जिनमें लगभग 13 लाख गायें संरक्षित हैं, जिनमें योगी सरकार का 8 करोड़ रुपया रोज खर्च होता है। तो हम ऐसी गौशालाओं को आत्मनिर्भर गौशालाएं बनाने के लिए उपक्रम कर रहे हैं। अब हम देसी गाय के दूध के साथ साथ गाय के गोबर और मूत्र पर भी काम उत्तर प्रदेश में करेंगे ताकि गौशालाएं आत्मनिर्भर बने। हम CBG और PBG भी बनाने का काम जल्दी कर रहे हैं। सर, यहाँ के किसान जो है मंडल के हैं या इन लोगों को सम्मानित किया गया है जिले से? ये मंडल जिले तीनों मंडलों के किसान हैं, मुरादाबाद मंडल, बरेली मंडल और लखनऊ मंडल। चुने हुए सिलेक्टेड किसान यहाँ बुलाए गए। जैसे कोई लोग पूछते हैं कि नई अगर कोई डेयरी खोलना चाहे तो उनके लिए भी सरकार की तरफ से? देखिए, कोई नई डेयरी खोलना चाहता है तो हम स्टाम्प ड्यूटी में छूट देने का काम करेंगे। बैंक से भी 5% का लोन में 5% का ऋण देने का काम करेंगे। 5% पर डेयरी उत्पादन देश में आगे बढ़ने का काम कर रहा है क्योंकि और हमारा गौपालन, गावो राष्ट्र सुमात्रा, गाय राष्ट्र की माता हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गौ भक्त हैं, इसलिए हम लोग निराश्रित गौवंश को प्राथमिकता पे देखते हैं और गौशालाओं को अब आत्मनिर्भर गौशालाएं बनाने की ओर अग्रसर है। अब नई गौशालाएं बनाएंगे सर? हम नई गौशालाएं बना रहे हैं। 1 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च करते हैं और जल्दी बहुत गौशालाओं का बनाने का काम किया जा रहा है। गौशालाएं बना रहे हैं, बड़े हर विधानसभा में एक अच्छा अस्पताल भी बनाएंगे। संचारी रोगों पर नियंत्रण करने के लिए FMD टीकाकरण भी इस समय उत्तर प्रदेश में संचालित है। नए पशुपालक हैं, उनको लाभ किस तरह से? नए पशुपालकों को बहुत सारी योजनाओं का लाभ है और उसमें किसान समृद्धि योजना है। उन्नत किस्म की गाय खरीदने पर 2 गायों पर 40, एक गाय पर 40,000 रुपये का, 2 गायों पर 80,000 रुपये का अनुदान। इसलिए किसान की आय दोगुनी हो तो पशुपालन में बहुत सारी योजनाएं। धन्यवाद। देखिए, वास्तव में वो परिवार की पार्टी है, गांधी परिवार की। भाई इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी, ये सब गांधी तो हैं। अब इसके बाद परिवार ही उनका आएगा और दूसरा आमजन उसमें नहीं रह सकता। ये पार्टी परिवारवाद की पार्टी है, इनका और कोई पूरा राष्ट्रीय सोच नहीं है। इसलिए ये परिवार को ऊपर मानते हैं, इसलिए कह रहे हैं हम ये राष्ट्रगान नहीं गाएंगे। यादव के पीडीए परिवार की भागीदारी बढ़ाने और गठबंधन के दलों को ज्यादा सीटें देने के बयान को बीजेपी किस तरह से देखती है? 2027 में विपक्ष क्या मजबूत गठबंधन बीजेपी के लिए चुनौती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं है और NDA मजबूती से है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अखिलेश जी के पैरों की नीचे की राजनीतिक जमीन खिसक रही है, इसलिए वो कहीं इधर बोलते हैं, कहीं उधर बोलते हैं। ये गठबंधन पहले भी कर चुके हैं, गठबंधन इनका खिलाफ हो चुका है। समाजवादी पार्टी की सरकार जनता 6 महीने बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत की योगी जी के नेतृत्व में बनेगी।